हम लूका रचित सुसमाचार में से होकर गुजर रहे हैं। हम यीशु की यरूशलेम की लंबी सड़क यात्रा के अंत तक आ गए हैं। यीशु वहाँ पहुँच गए हैं। वह गधी पर सवार होकर जैतून पर्वत से नगर की ओर आ रहे हैं। बड़ी भीड़ जमा हो रही है और लोग गा रहे हैं, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। लोग मार्ग में यीशु के सामने अपने कपड़े बिछा रहे हैं। यह सब राजसी व्यवहार क्यों? इजराइल के प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को बचाने और जगत पर राज्य करने के लिए आएंगे। अन्य अवसरों पर भविष्यवक्ताओं ने एक आने वाले राजा के बारे में भी बात की थी जो न्याय और शांति लाने के लिए यरूशलेम में सवार होकर आएगा। तो यीशु उन सब आशाओं को जागृत करते हैं कि वे ही वह राजा है और सब लोग बहुत आनंदित हैं। पर वास्तव में सब लोग आनंदित नहीं हैं। धार्मिक अगुए सोचते हैं कि यीशु उनकी सत्ता के लिए खतरा है, इसलिए वे आनंदित नहीं हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्वयं यीशु भी व्याकुल है। वास्तव में सवारी करते हुए वह रोते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि यीशु भविष्य देख सकते थे। वह जानते थे कि उन्हें इजराइल के राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह जानते थे कि इजराइल विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता जाएगा, कंगालों पर ध्यान नहीं देगा, अत्याचारी रोमी सरकार के विरुद्ध विद्रोह को भड़काएगा। वह जानते थे कि यह बातें मृत्यु तक पहुंचाएंगी। उनका दिल टूट जाता है और साथ ही वे क्रोधित भी हैं। यरूशलेम पहुंचकर सबसे पहले वह मंदिर के आंगनों में जाते हैं। वह सराफों को वहां से खदेड़ निकालते हैं, पूरी बलिदान प्रथा के ढांचे को बाधित करते हैं। हाँ, वह भविष्यवक्ताओं के समान अपना विरोध प्रकट करते हैं। वह आंगन के बीच में खड़े होकर इजराइल के प्राचीन भविष्यवक्ताओं के शब्दों को चिल्लाकर कहते हैं, इसे प्रार्थना का घर होना चाहिए, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो? हाँ, वह यिर्मयाह भविष्यवक्ता के शब्दों को दोहरा रहे थे जो उसने इसी स्थान पर खड़े होकर कहे थे। यह स्थान जो इजराइल की धार्मिक राजनीतिक सत्ता का केंद्र था, और उसने इजराइल के अगुओं की भी उसी प्रकार से आलोचना की कि वे विद्रोही और भ्रष्ट हैं। यीशु का संदेश उन्हें समझ आ गया और अब वे उनकी हत्या की योजना बनाने लगे। पर यीशु इस बात से चकित नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो योजना बनाई थी कि ये सब बातें फसह के पर्व के समय में हो। यह वह पवित्र सप्ताह होता था जिसमें यहूदी लोग अपनी उस पुरानी गाथा को स्मरण करके उत्सव मनाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें दासत्व से छुड़ाया और उन्हें एक वाचा के संबंध में लेकर आए। यीशु अपनी आने वाली मृत्यु के अर्थ को समझाने के लिए फसह के पर्व के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तोड़ी गई रोटी उसकी तोड़ी गई देह थी और दाखरस उसका लहू था, जो परमेश्वर और इजराइल के बीच एक नई वाचा के संबंध को स्थापित करेगा। यीशु अपने लोगों के लिए अपनी जान देने वाले हैं, जिससे आगे के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। भोजन के बाद यीशु अपने चेलों को प्रार्थना के लिए एक वाटिका में ले गए और यहाँ उन्होंने अपना प्राण बलिदान करने के बदले उसे बचाने की मानव इच्छा के साथ संघर्ष किया, पर उन्होंने इस परीक्षा पर जय प्राप्त की। यही वह स्थान था जहां धार्मिक अगुए मंदिर के सिपाहियों के साथ आए और उन्होंने यीशु को वहां पाकर गिरफ्तार कर लिया। अब उस समय यरूशलेम पर रोमी साम्राज्य का शासन था, इसलिए मंदिर के अगुए अपने रोमी गवर्नर पेंतुस पिलातुस की अनुमति के बिना यीशु को मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने यहाँ आरोप लगाया कि यीशु एक विद्रोही राजा है जो रोम के सम्राट के विरुद्ध विद्रोह भड़का रहा है। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, तू आप ही कह रहा है। पिलातुस समझ रहा था कि यीशु निर्दोष है, जिसे मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। पर अगुए जोर देते रहे कि वह खतरनाक है, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया। पिलातुस यीशु के स्थान पर बरअब्बा को छोड़ेगा, जिसने वास्तव में रोम के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस प्रकार दोषी के स्थान पर निर्दोष को सौंप दिया गया। यीशु को दो और दोषी अपराधियों के साथ ले जाया गया और रोम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मृत्युदंड के साधन पर उन्हें कीलों से ठोक दिया गया। लोग उनका ठट्ठा कर रहे हैं, यदि तू मसीह राजा है तो अपने आप को और हमें भी बचा। पर यीशु ने अंत तक अपने शत्रुओं से प्रेम रखा और एक अपराधी को जो उसके बगल में मर रहा था आशा दी। उन्होंने उनके लिए भी प्रार्थना की जो उन्हें मार रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। फिर आकाश में अंधकार छा गया, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति एक विद्रोही की मौत मरा था। तब यीशु ने जोर से चिल्लाकर इजराइल के प्राचीन भजनों के शब्दों में कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर यीशु मर गए, निर्दोष और अकेले।